कहने के लिए आजमगढ़ में लोकसभा का चुनावी माहौल है, पुलिस प्रशासन बहुत टाइट है, लेकिन सगड़ी में न तो एसडीएम साहब की हनक है और न ही थानेदार साहब की। जरा देखिए किस तरह यह परिवार घायल होकर सरकारी अस्पताल में पहुंचा है। ऐसा लग रहा था कि विपक्षी जान ही ले लेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज पर पहुंचा यह परिवार एक दबंग परिवार से परेशान है। दबंगों ने लाठी डंडे से पीट पीट कर पूरे परिवार को अधमरा कर दिया है। पीड़ित विजय मौर्य का परिवार अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने बताया कि लोहिया नगर में हमने एक जमीन लिखाई थी। महाराजगंज थाना क्षेत्र के लोहिया नगर में ही जमीन का विवाद चल रहा था। बाकायदे उन्होंने एसडीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया था और एसडीएम कोर्ट से जमीन का सीमांकन भी हुआ था। दोनों पक्षों से कहा गया था कि फैसला होने तक कुछ भी मत करिएगा, लेकिन विपक्षी रात में ही दीवार खड़ी करने लगे। महाराजगंज थाना प्रभारी की जरा से भी हनक नहीं रही कि चुनाव के वक्त कैसे कोई इतनी दबंगई कर सकता है। बहरहाल जब विजय मौर्य का परिवार मना करने पहुंचा तो विपक्षियों ने लाठी डंडे से पीट पीट कर पूरे परिवार को अधमरा कर दिया है। कई लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें विजय मौर्य, उनका भाई हीरालाल मौर्य, भतीजा प्रांजल मौर्य, मां सुराती देवी गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि भतीजी प्रवीणा व हीरालाल की पत्नी रेनू को भी चोटें आई हैं। नाम आपका? विजय मौर्य। ये प्रकरण क्या है जिसमें आप लोग घायल हुए? जमीन बैनामा लिए थे। हैं? जमीन बैनामा लिए थे। ठीक। 129 कड़ी। हाँ। तो उसी में सिरा में तो भी 21 कड़ी बैनामा लिए थे। ठीक। लेकिन वो जबरदस्ती जो 50 कड़ी जमीन कब्जा कर ले आगे जो हमारी जमीन कब्जा कर रहे थे। ठीक। तो हमने श्रीमान जी के यहाँ एसडीएम साहब को दरखास्त दिया। हाँ। टीम गठित हुई। हाँ। टीम गठित ज्यादा पाए तो हमारी जमीन ज्यादा कब्जा की है हिस्से से। हाँ। उसके बाद 116 में चल रहा था। हाँ। फाट का आदेश भी हो गया था फाट बनाने के लिए। हाँ। तो सोचे कि फाट बजे चाहते हैं रात में दीवार जोड़ लिए, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिए बिना किसी संज्ञान के रात में उन्होंने दीवार जोड़ लिया। हाँ। ठीक। हाँ। उसके बाद हमको पता चला कि दीवार जोड़ लिए हैं। हम्म। तो हम गए, पूछने भाई कि दीवार क्यों जोड़ी। उसके बाद हमने दीवार हमारे परिवार के लोग पूछे, हमारे हम उसको गिरा हटा रहे थे दीवार को। तब तक लाठी डंडे से हमारे परिवार के लोग भी आ गए। सबको हम लोग मार करने तय नहीं थे। ऐसा था हम लोग को लाठी डंडों से धारदार हथियारों से हम लोग को बड़ी। अब आरोपियों के खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है। कोतवाली प्रभारी महाराजगंज राजीव कुमार मिश्रा बताते हैं कि घायलों का इलाज कराया जा रहा है, लेकिन पुलिस से चूक क्यों हो रही है इसका जवाब वे नहीं दे सके। लोग यही चाहते हैं कि महाराजगंज क्षेत्र में अमन चैन का माहौल हो, इतनी दबंगई कोई न कर सके कि किसी के परिवार को अधमरा कर दे। देखना है कि पुलिस आरोपियों पर क्या एक्शन लेती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS।